दोस्तों, कभी सोचा है कि अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो, पूरे दिल से, पूरी जान से, और वो इंसान यह मान ले कि तुमने उसे धोखा दिया है और तुम्हें सफाई देने का मौका भी न मिले, तो क्या होगा? क्या वो प्यार टूट जाएगा? क्या किस्मत इतनी बेरहम होती है? यही सवाल है 2026 की पंजाबी फिल्म इश्कां दे लेखे का, जिसका मतलब होता है मोहब्बत के हिसाब किताब। और यह फिल्म इस सवाल का जवाब इस कदर दिल को चीर कर देती है कि सिनेमा घर में बैठे लोग आंसू पोंछते नजर आए। गुरनाम भुल्लर और ईशा मालविया की यह जोड़ी पर्दे पर ऐसी जादू बिखेरती है कि आप इस कहानी को कभी नहीं भूल पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस दर्द भरी और खूबसूरत मोहब्बत की दास्तान को, बिल्कुल शुरू से, एक एक पल को महसूस करते हुए। पंजाब के एक कॉलेज का माहौल है, भरी पूरी कैंपस की जिंदगी, नौजवानों की भीड़, यारियां, हंसी ठिठोली, और उस सब के बीच एक लड़का है जिसका नाम है समर। समर यानी गुरनाम भुल्लर इस कॉलेज का स्टूडेंट लीडर है। वो एक ऐसा इंसान है जिसकी तरफ लोग खींचे चले आते हैं बिना किसी कोशिश के। उसकी आवाज में एक गर्माहट है, उसके बोलने के तरीके में एक खिंचाव है, और उसकी मुस्कान में एक ऐसी बात है जो सामने वाले को अपना बना लेती है। वो कॉलेज की राजनीति में सक्रिय है, छात्रों के मुद्दे उठाता है, उनके लिए लड़ता है, और इसीलिए पूरे कैंपस में उसका नाम है। समर सिर्फ एक स्टूडेंट लीडर नहीं है, वो एक जिम्मेदार, गहरे दिल का और सिद्धांतों वाला नौजवान है। उसके दोस्त उस पर जान देते हैं, उसके दुश्मन उससे जलते हैं, और यह जलन ही आगे चलकर एक बड़ी तबाही का कारण बनती है। इसी कॉलेज में एक लड़की है, जसनीत। जसनीत यानी ईशा मालविया, एक ऐसी लड़की जो उस शोरगुल भरी कैंपस की जिंदगी में चुपचाप अपनी दुनिया में रहती है। वो ज्यादा बोलती नहीं, भीड़ में खोती नहीं, और अपने जज्बात को बेहद करीने से छुपाए रखती है। उसके चेहरे पर एक सहजता है और उसकी आंखों में एक गहराई है जो शायद उन लोगों को ही दिखती है जो उसे गौर से देखें। जसनीत अपनी पढ़ाई में मेहनती है, अपने परिवार से प्यार करती है, और जिंदगी को सादगी से जीना पसंद करती है। वो उस किस्म की लड़की नहीं है जो खुद आगे आकर किसी से दोस्ती करे। उसे कोई करीब आए तो वो धीरे धीरे एक एक कदम करके भरोसे की सीढ़ियां चढ़ती है, और एक बार जब वो किसी पर भरोसा कर लेती है तो पूरे दिल से करती है। समर और जसनीत, दो बिल्कुल अलग इंसान, एक खुला हुआ, दूसरी बंद, एक शोर, दूसरी खामोशी, एक भीड़ का हिस्सा, दूसरी अपनी ही दुनिया में। लेकिन कहते हैं ना, जो मिलने वाले होते हैं वो मिल ही जाते हैं, चाहे रास्ते कितने भी अलग क्यों ना हो। कॉलेज के किसी कार्यक्रम में, किसी आम से दिन में दोनों की नजरें मिलती हैं, और उस एक पल में कुछ होता है, बिना किसी ड्रामे के, बिना किसी फिल्मी नाटकबाजी के, बस एक खिंचाव, एक एहसास जो शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। समर पहली नजर में ही जसनीत की तरफ खींच जाता है, लेकिन जसनीत वो लड़की नहीं है जो पहली नजर में अपना दिल लुटा दे। वो सतर्क है, समझदार है, और धीरे धीरे आगे बढ़ने में यकीन रखती है। समर की कोशिशें शुरू होती हैं, लेकिन वो कोशिशें नहीं हैं जो फिल्मों में दिखाई जाती हैं, जहां लड़का लड़की को परेशान करे और वो मान जाए। समर जसनीत की इज्जत करता है, वो उसके करीब आने की कोशिश करता है, धीरे धीरे, इत्मीनान से। कभी कोई छोटी बात, कभी एक मुस्कान, कभी किसी मुश्किल में मदद। समर हर बार जसनीत को यह एहसास दिलाता है कि वो एक ऐसा इंसान है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। और जसनीत, जो अपने जज्बातों की इतनी सख्त पहरेदार है, धीरे धीरे अपनी दीवारें गिराने लगती है। वो समर की बातें सुनने लगती है, उसके साथ वक्त बिताने लगती है, और एक दिन उसे एहसास होता है कि वो इंतजार करने लगी है, उस आवाज का, उस मुस्कान का, उस इंसान का। और फिर वो पल आता है जब दोनों के बीच की खामोशी टूटती है और प्यार का इजहार होता है। ये इजहार भी उतना ही सच्चा और सादा है जितने वो दोनों हैं। कोई बड़ा नाटक नहीं, कोई फिल्मी सीन नहीं, बस दो दिल जो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और मान लेते हैं कि यही उनकी मंजिल है। जसनीत और समर का प्यार उस तरह का प्यार है जो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में जीता है। एक साथ कॉलेज की कैंटीन में बैठना, एक दूसरे की बातें सुनना,
एक दूसरे के सपनों को समझना, पंजाब की वो सरसों के खेतों वाली जमीन, वो नीला आसमान, वो धूप, सब कुछ उनकी मोहब्बत का गवाह बन जाता है। फिल्म में लद्दाख की वादियों में भी कुछ हिस्से फिल्माए गए हैं, जहां वो बर्फीले पहाड़ और साफ नीली झीलें इस प्यार को और भी खूबसूरत बना देती हैं। समर और जसनीत की प्रेम कहानी परवान चढ़ती है और दोनों की दुनिया एक दूसरे के बिना अधूरी लगने लगती है। जसनीत जो पहले बहुत कम बोलती थी, अब समर के साथ खुलकर हंसती है, अपने दिल की बातें करती है, अपने डर और अपने सपने सब कुछ बताती है। और समर जो हमेशा भीड़ में रहता था, जसनीत के साथ उसे वो सुकून मिलता है जो शायद भीड़ में कभी नहीं मिला। वो दोनों एक दूसरे के लिए एक घर जैसे हो जाते हैं, जहां आकर सब थकान उतर जाती है। लेकिन कॉलेज की जिंदगी सिर्फ किताबों और मोहब्बत की नहीं होती, वहां एक और दुनिया भी होती है, कैंपस पॉलिटिक्स की। और जहां राजनीति होती है, वहां ईर्ष्या, दुश्मनी और साजिशें भी होती हैं। समर एक लोकप्रिय और ईमानदार लीडर है, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है, क्योंकि उसकी इस लोकप्रियता से कुछ लोग जलते हैं। कैंपस पर कुछ ऐसे लोग हैं जो समर को नीचा दिखाना चाहते हैं, चाहे उसकी राजनीतिक ताकत को तोड़ना हो या उसकी जिंदगी को तबाह करना हो। ये लोग मौके की तलाश में रहते हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि समर की सबसे बड़ी कमजोरी जसनीत है, तो वो उसी पर निशाना साधते हैं। षड्यंत्र बड़े सोच समझकर बुना जाता है। कैंपस पर अफवाहें फैलाई जाती हैं, ऐसी अफवाहें जो समर के चरित्र पर सवाल उठाती हैं, जो उसकी नीयत को गलत रंग में पेश करती हैं। झूठे किस्से, घड़ी हुई बातें और ऐसे सबूत जो देखने में बिल्कुल सच लगते हैं। ये सब इस तरह जसनीत तक पहुंचाया जाता है कि वो यकीन कर लेती है कि समर ने उसे धोखा दिया है। वो सोचती है कि जिस इंसान पर उसने अपना पूरा दिल लगाया, जिस पर उसने आंखें बंद करके भरोसा किया, वही इंसान उसका दुश्मन निकला। जसनीत के लिए यह एक ऐसा धक्का है जो उसे अंदर से तोड़ देता है। जसनीत का दर्द देखकर दिल भारी हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि समर बेगुनाह है, लेकिन जसनीत नहीं जानती। और यह गलत फहमी, यह दूरी जो किसी और ने बनाई है, इनके बीच एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। जसनीत अपने दिल के दरवाजे बंद कर लेती है। वो वापस उसी खोल में चली जाती है जहां से समर ने उसे बड़े प्यार से निकाला था। वो समर से बात नहीं करती, उसे मिलने नहीं देती, और अपना दर्द चुपचाप अपने अंदर समेटे रहती है। समर घबरा जाता है। वो समझ नहीं पाता कि अचानक क्या हो गया। जो लड़की कल तक उसके साथ हंसती थी, आज उससे मुंह फेर रही है। वो जसनीत को ढूंढता है, उसे बात करने की कोशिश करता है, ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर हुआ क्या। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उसके दुश्मनों ने क्या किया है, कि किस तरह झूठ का जाल बुना गया है और उसकी मोहब्बत को उसी जाल में फंसाया गया है। समर बेचैन हो जाता है। उसे बस एक मौका चाहिए, जसनीत से मिलकर सब सच बताने का, ये समझाने का कि जो उसने सुना है वो झूठ है, कि उसका दिल साफ है और उसका प्यार सच्चा है। वो कोशिश करता है, बार बार कोशिश करता है, लेकिन जसनीत ने अपने आप को इतनी मजबूती से बंद कर लिया है कि कोई रास्ता नहीं मिलता। उसके दोस्त कोशिश करते हैं, हालात कोशिश करते हैं, लेकिन वो वक्त की मार जो किसी के हाथ में नहीं होती, वो मुंह उठाकर सामने आ जाती है। ठीक उसी वक्त जब समर जसनीत को सच बताने के सबसे करीब होता है, तब एक हादसा होता है। एक ऐसी घटना जो किसी ने नहीं सोची थी, जिसे किसी ने नहीं चाहा था, लेकिन जो हो जाती है और सब कुछ पलट देती है। यह त्रासदी, यह हादसा फिल्म का वो मोड़ है जहां दिल टूटता है। सिनेमा घर में बैठे दर्शक जो अब तक सांस रोककर यह उम्मीद कर रहे थे कि समर और जसनीत की गलतफहमी दूर होगी, वो इस पल में पूरी तरह टूट जाते हैं, क्योंकि यह हादसा सब कुछ एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां से रास्ते कभी के कभी नहीं मिलते और किस्मत का लिखा हुआ बेरहमी से सामने आ जाता है। यही वो पल है जो इश्क हां दे लेखे को एक साधारण प्रेम कहानी से एक यादगार और दिल को झंझोड़ने वाली फिल्म बना देता है। जब यह हादसा होता है तो समर के हाथों में अभी भी वो अनकही बातें हैं, वो सच्चाई है जो वो जसनीत तक पहुंचाना चाहता था,
और वो सच्चाई अब शायद उसके जीते जी नहीं पहुंच पाएगी। इस हादसे के बाद फिल्म एक दर्दनाक और गहरे भावुक दौर में जाती है। समर के दिल पर एक ऐसा बोझ है जो शायद जिंदगी भर नहीं उतरेगा कि उसकी जसनीत यह सोचकर गई कि उसने धोखा दिया। जसनीत जो अब तक गुस्से में थी जब उसे पता चलता है कि असलियत क्या थी, कि समर बेगुनाह था, कि वो झूठ का शिकार हुई थी। तब उसका दर्द दोगुना हो जाता है क्योंकि अब पछतावा है उस वक्त का जब उसने समर को सुनने से इनकार किया, उस भरोसे का जो उसने टूटने दिया और उन बातों का जो वो कभी नहीं कह पाई। यह पछतावा जसनीत को अंदर से खोखला कर देता है। फिल्म का यह हिस्सा दर्शकों के लिए बेहद मुश्किल है, अच्छे मायनों में, क्योंकि जब आप किसी कहानी से इतना जुड़ जाते हैं कि उसका दर्द आपका दर्द बन जाए, तभी एक फिल्म महान बनती है। गुरनाम भुल्लर का अभिनय इस पूरे हिस्से में बेमिसाल है। वो समर का जो दर्द पर्दे पर उतारते हैं वो आंखों के कोनों से बहने लगता है। उनकी आंखों में जो नमी है, उनके चेहरे पर जो खालीपन है, वो किसी भी दर्शक को तोड़ने के लिए काफी है। और ईशा मालविया जो इस फिल्म से पंजाबी सिनेमा में अपना पहला कदम रख रही हैं, वो जसनीत के किरदार में इतनी गहरी उतर गई हैं कि देखने वाले भूल जाते हैं कि वो एक नई अभिनेत्री हैं। उनकी आंखों में जो तकलीफ है, जो पश्चाताप है, वो बिना एक शब्द बोले सब कुछ कह देता है। फिल्म की एक खास बात यह भी है कि यह सिर्फ प्रेम कहानी नहीं है, इसमें एक जरूरी सामाजिक संदेश भी है। पंजाब की जमीन पर जो मुद्दे हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं, नशे का दर्द, युवाओं की तकलीफें, यह फिल्म उन्हें भी छूती है, लेकिन बेहद शालीनता से, बिना किसी उपदेश के। ये मुद्दे कहानी के साथ इस तरह घुले हुए हैं कि वो थोपे हुए नहीं लगते, बल्कि उस जमीन का हिस्सा लगते हैं जिस पर यह कहानी जीती है। यही इस फिल्म की लेखनी की ताकत है। जस्सी लोहका ने एक ऐसी पटकथा लिखी है जो दिल को छूती है और दिमाग को सोचने पर भी मजबूर करती है। फिल्म के निर्देशक मनवीर ब्रार ने कहानी को बेहद सब्र से पर्दे पर उतारा है। वो कोई भी दृश्य जल्दबाजी में नहीं करते, हर पल को उसकी पूरी भावना के साथ जीने देते हैं। कभी एक नजर जो रुक जाती है, कभी एक हाथ जो किसी और हाथ को ढूंढता है, ये छोटे छोटे पल इस फिल्म को बड़ा बनाते हैं। फिल्म की शुरुआत थोड़ी धीमी है, लेकिन जो लोग इस धीमेपन को सह लेते हैं, उन्हें दूसरे और तीसरे हिस्से में जो भावनाओं का तूफान मिलता है, वो हर इंतजार का हर्जाना चुका देता है। छायाकार हरप्रीत ने फिल्म को एक गर्म और आत्मीय रंग दिया है। पंजाब के खेत, कॉलेज के गलियारे, लद्दाख की बर्फीली वादियां, हर जगह का रंग अलग है, लेकिन हर जगह एक भावना है। विजुअल्स कभी दिखावटी नहीं होते, वो बस कहानी के साथ चलते हैं और उसे और गहरा बनाते हैं। फिल्म का गाना मोहब्बत, जिसे बी प्राक की आवाज ने और भी अनमोल बना दिया है। यह गाना इस पूरी फिल्म की आत्मा है। जब भी यह गाना बजता है, पर्दे पर जो कुछ हो रहा होता है उसका दर्द और गहरा हो जाता है। अविश्रा के संगीत और अमृत धिल्लन के बोलों ने मिलकर एक ऐसा गाना बनाया है जो 2026 का सबसे यादगार पंजाबी गाना बनने की राह पर है। गुरनाम भुल्लर ने इस फिल्म में न सिर्फ अभिनय किया है, बल्कि वो इसके निर्माता भी हैं और संगीत में भी उनका योगदान है। यह बताता है कि यह फिल्म उनके लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं थी, ये एक जज्बा था, एक ऐसी कहानी जिसे वो पर्दे पर जीना चाहते थे। राणा रणबीर और गुरलीन चोपड़ा जैसे दिग्गज कलाकार भी इस फिल्म में हैं और उनका काम फिल्म की गहराई में 4 चांद लगाता है। बलविंदर बुलेट की मौजूदगी भी फिल्म के कुछ पलों को और रंगीन बनाती है। फिल्म का क्लाइमैक्स, वो आखिरी हिस्सा जब सच्चाई सामने आती है और हादसे के बाद की दुनिया में समर और जसनीत की जिंदगियां एक नई दिशा लेती हैं, वो देखते वक्त आप यह तय नहीं कर पाते कि रोएं या राहत की सांस लें, क्योंकि यह फिल्म कोई आसान रास्ता नहीं देती। वो आपको जिंदगी की तरह सिखाती है कि कुछ बातें अनकही रह जाती हैं, कुछ रिश्ते अधूरे रह जाते हैं और कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ कम तो होते हैं लेकिन जाते नहीं। लेकिन साथ ही यह भी बताती है कि सच्चा प्यार कभी झूठा नहीं होता, चाहे उसे किसी ने गलत समझा हो,
चाहे किस्मत ने उसके रास्ते में कितनी भी दीवारें खड़ी की हों। जब आखिर में जसनीत को सच का पता चलता है, जब उसे पता चलता है कि समर ने कभी धोखा नहीं दिया था, कि वो झूठ का शिकार हुई थी, तब जो टूटन उसके चेहरे पर आती है, जो पश्चाताप उसकी आंखों में तैरता है, वो ईशा मालविया ने इस तरह जिया है कि देखने वाले दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। एक नई अभिनेत्री से इतने स्तरदार अभिनय की उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी, लेकिन ईशा ने सबको चौंका दिया और साबित किया कि वो पंजाबी सिनेमा की एक नई सितारा है, जिनसे आने वाले वक्त में बहुत उम्मीदें हैं। इश्क आमदे लेखे सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह उन सभी लोगों की कहानी है जिन्होंने कभी किसी से सच्चा प्यार किया और किसी वजह से वो प्यार पूरा ना हो सका। यह उन सभी लोगों की कहानी है जो कभी गलतफहमी के शिकार हुए और सफाई देने का मौका न मिला। और यह उन सभी लोगों की कहानी है जो यह जानते हैं कि किस्मत का लिखा बदला नहीं जाता, लेकिन मोहब्बत की गहराई को भी कोई नहीं मिटा सकता। जब आप इस फिल्म को देखकर निकलते हैं तो शायद आपके दिल में एक भारीपन होता है, लेकिन साथ ही एक गर्माहट भी होती है, क्योंकि यह फिल्म आपको याद दिलाती है कि सच्चा प्यार चाहे जितनी भी रुकावटें आए, सच्चा ही रहता है। उसका हिसाब किताब कभी नहीं बदलता। इश्कां दे लेखे हमेशा वही रहते हैं जो दिल में लिखे गए थे। यह फिल्म 6 मार्च 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और पंजाब से लेकर कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में बसे पंजाबी दर्शकों ने इसे दिल से अपनाया। अगर आपने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखिए, और अगर आपका दिल पत्थर का नहीं है तो यकीन रखिए आपकी आंखें जरूर नम होंगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी और दिलकश फिल्मों की कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें।